Good morning to all. So in Friday's video we have started the chapter 14. Are we doing enough to keep India clean? And we have already completed the explanation of two pages, page number 113 and 114. और उसमें हमने क्या देखा था, हमने ये एक्सप्लेनेशन देखा था कि हम क्या काफ़ी कर रहे हैं इंडिया को, भारत को क्लीन साफ़ रखने की, मतलब क्या क्या हम कर रहे हैं या जो भी हम कोशिशें कर रहे हैं वो वैलिड हैं या काफ़ी हैं भारत को साफ़ रखने के लिए। तो यही सारी चीज़ें बताई थी कि इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी, इतनी मतलब हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ गई है, इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बाद, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी हमें आज ये क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि दैट डू वी हैप्पीली स्टेप इन अ पब्लिक टॉयलेट, डू वी विजिट अ हॉस्पिटल विदाउट द फियर ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, do our children hate using school restrooms, do our travels in public transport and workplaces make us sick, do we know and accept that cleaning is a science, do we try to understand the standard cleaning process, means क्या हम खुशी से सार्वजनिक शौचालय में कदम रखते हैं, क्या हम क्रॉस कंटामिनेशन पास दूषण के डर से बिना हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, क्या हमारे बच्चे स्कूल टॉयलेट्स के इस्तेमाल से नफरत करते हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स सार्वजनिक परिवहन और जो वर्किंग प्लेस में ट्रैवल करना हमें बीमार बनाता है, क्या हम जानते हैं और मानते हैं कि सफाई एक साइंस है, क्या हम क्लीनिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें या ये सारे क्वेश्चंस हमें आज भी पूछने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंडिया ने इतना ग्रोथ कर लिया है उसके बाद भी। तो फिर इसमें यही बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम इन सवाल का जवाब भी जानते हैं या हमारे पास इन सवालों का जवाब भी है। हमने शायद कभी ये सोचा ही नहीं कि क्लीनलीनेस और हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई सैनिटेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। हमारी व्यवस्था में जितने भी सफाई टेक्निक्स में नवीनता है, मतलब अलग अलग इक्विपमेंट्स का आविष्कार हो रहा है, तो उनके साथ मतलब ये समय है जब हर एक सेक्टर बड़े पैमाने पर समाज के सामने आने वाली इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए अपने अपने तरीके से क्या करे, सफाई को लेके पहल करे। कहते हैं अब जब आईटी सेक्टर के कौन चंद्रभान सुक्कू जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो कहते हैं कि आईटी सेक्टर की जब बात आती है तो वहाँ पे क्लीनलीनेस क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के क्लाइंट्स क्या रखते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि वो क्लीनलीनेस एक हाई लेवल पे बनाए रखें। तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना काम है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर मैंने बताया था आपको एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर या कोई फिजिकल डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का यूज़, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट करना, एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है इस फील्ड में। या मैं बोलूँ कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो जानकारी है हमको आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से मिल जाती है। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे देखा था कि लोग जो डर्टी टॉयलेट्स होते हैं, गंदे शौचालय होते हैं, उनका उपयोग करने के रिजल्ट से अनजान हैं, या मतलब अस्वस्थ और अस्वास्थ्यकर कार्यालय में काम कर रही उत्पादकता कम हो सकती है इस चीज़ से कि आप मतलब डर्टी टॉयलेट्स यूज़ करने से बीमार हो सकते हो, या वहाँ पे जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो ये टाइम है लोगों को एजुकेट करने का, शिक्षित करने का, किसके बारे में, सफाई के बारे में, कि क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरे देश को मिलके उस चीज़ को हिट करना है, उसको छूना है या उस पर जोर देना है। कोई भी जगह हो, स्ट्रीट हो, गलियां हैं, सड़क है, कहीं भी जगह है, हर जगह साफ़ रहना क्या है, ज़रूरी है। अब वो बता रहे हैं कि महेंद्र चौधरी बता रहे हैं जो कि परचेस मैनेजर हैं आईटीसी मौर्या के वो बता रहे हैं हमारे 100 से ज़्यादा होटल्स में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, सिर्फ किसके लिए, सफाई के लिए। क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो भी लोग होटल्स में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको कंफर्ट फील कराने के साथ साथ हम उन्हें क्लीनलीनेस भी उपलब्ध कराएं, अवेलेबल कराएं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल रीड कर ली थी। अब स्टार्ट करते हैं कल जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से। वेरी ऑफन अ पेशेंट हु गेट्स एडमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्वायर्स अनदर वाइल एट द हॉस्पिटल।
हम बता रहे हैं अक्सर जो पेशेंट होता है, जो एडमिट होता है किसके लिए, पर्टिकुलर एलमेंट मतलब रोग, जो भी उसको बीमारी है उसके लिए जब वो एडमिट होता है तो एक्वायर्स अनदर वाइल एट द हॉस्पिटल्स। तो एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना। तो अब वो एडमिट हो रहा है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आएंगे हॉस्पिटल में। Cross contamination caused by faulty cleaning practices takes the toll of not just the patient but everyone working in a hospital। अब बोल रहे हैं क्रॉस कंटामिनेशन इज दूषण। तो क्रॉस कंटामिनेशन कारण हो सकता है फॉल्टी क्लीनिंग प्रैक्टिसेस का, मतलब साफ़ सफाई वहाँ पे अच्छे से नहीं हो रही है। तो ये कारण बन सकती है क्रॉस कंटामिनेशन का, जो कि क्या सभी के लिए भारी पड़ सकता है, मतलब सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इवन डॉक्टर, नर्सेज, जो भी वहाँ पे सर्वेंट्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो सबके लिए ही क्या भारी पड़ सकता है। In fact, cleaning as a process can scientifically be achieved only by using right chemicals, right equipment, and most importantly, rightly trained manpower, says Kate Monteiro, Vice President, Central Administration, Reliance Industries Limited। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं केथ मॉन्टेरियो, वो बोल रहे हैं कि क्लीनिंग साइंटिफिकली ऐसी प्रोसेस है जिसको अचीव किया जा सकता है तभी जब हम राइट केमिकल्स यूज़ करें, राइट इक्विपमेंट्स यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण हम उस राइटली ट्रेन मैन पावर, मतलब जो सफाई कर्मचारी है उसको सही से ट्रेन किया गया हो कि किस तरीके से सफाई करना है, वो हम इन लोगों को अगर हम यूज़ करेंगे तब जाके सही क्लीनिंग प्रोसेस हम लोग अपना सकते हैं। ये बोल रहे हैं केथ मॉन्टेरियो। At the same time, right cleaning equipment, tools and chemicals can go a long way in giving our children a clean toilet free of infection and contamination at their schools। बोल रहे हैं कि एक तरफ और अगर हम देख लें तो राइट क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स और केमिकल्स, मतलब अगर हम सही इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सही टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सही केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं सफाई करने के लिए, तो क्या हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या दे सकता है, लंबे समय तक के लिए क्लीन टॉयलेट्स दे सकता है। हमारे बच्चे इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं, दूषित होने से दूर रह सकते हैं उनके स्कूल्स में। If we want to make our citizens of tomorrow healthy, adopting clean and hygienic practices is the sole path। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो कल हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साफ़ सुथरा प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी, और यही अकेला सोल पाथ मतलब एकमात्र रास्ता है हमारे सिटीजन्स को हेल्दी रखने का, स्वस्थ रखने का। If an individual works at maintaining cleanliness in his or her immediate surrounding with the help of people, machine and chemicals, it would easily be possible to see a clean India। अब वो बता रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल भी वर्क करेंगे ना क्लीनलीनेस को, सफाई को मेंटेन रखने में, तो अपनी हिज और हर इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब मेरे आसपास या आपके आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रखने का, क्लीनलीनेस मेंटेन रखने का उस जगह पे अगर आप खुद एक्शन लोगे तो ऐसे करके क्या होगा, ये पॉसिबल होगा और आसान भी रहेगा कि हम इंडिया को क्लीन बना सकें। मतलब मैं हूँ तो मैं कोई भी इंसान की या मशीन की या केमिकल की मदद से अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखूँ, तो हर कोई अपने सराउंडिंग्स की क्लीनिनेस को मेंटेन रखेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा इंडिया को साफ़ रखना। सब थोड़ा 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 मिलके करेंगे तभी तो साफ़ होगा। मान लीजिए जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली जा रही है, इस चीज़ पे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कहीं पे भी रैपर फेंक रहे हैं, कहीं पे भी गंदगी फैला रहे हैं, तो फिर ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, हमारा इंडिया कभी भी क्लीन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सब अगर मिलके इस चीज़ में साथ देंगे तो हमारा इंडिया ज़रूर क्लीन होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर का, चैप्टर 14, आर वी डूइंग इनफ टू क्लीन इंडिया। नाउ वी विल डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। First, the word that means illness is. The word that means illness is.
इन 4 वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स है इलनेस? इलनेस मतलब पता है आपको? इलनेस मतलब होता है बीमारी। बीमार को बोलते हैं ना हम कि ये इल है, तो इलनेस होता है बीमारी। नाउ डिस्पोजल, कॉन्सिक्वेंसेस, एलिमेंट, कंटामिनेशन। डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है परिणाम, रिजल्ट। एलिमेंट मीन्स अभी मैंने आपको बताया था रोग। कंटामिनेशन मीन्स दूषित होना। तो क्या आ जाएगा? इलनेस से रिलेटेड वर्ड कौन सा मिला आपको? एलिमेंट, ऑप्शन सी। पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन सी। सेकेंड, द वर्ड इम्पेरेटिव मीन्स, द वर्ड इम्पेरेटिव मीन्स, इम्पेरेटिव मीन्स होता है अनिवार्य। अब हमें इसमें से ढूंढना है इम्पोर्टेंट, नीड्स अटेंशन, नेक्स्ट एक्शन एंड ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स इमीडिएट अटेंशन। इम्पोर्टेंट नीड्स अटेंशन, इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी और उसको अटेंशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्शन, अगला एक्शन, अगला मूव क्या होगा हमारा? एन ऑर्डर, कोई भी आपको ऑर्डर मिल रहा हो वो, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, और नीड्स इमीडिएट अटेंशन, या जिसको मतलब तुरंत अभी अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो इम्पेरेटिव मीन्स क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन डी। थर्ड, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन शुड बी गिवन। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन शुड बी गिवन। क्लीनलीनेस और हाइजीन, स्वच्छता और सैनिटेशन को हमें क्या देना चाहिए? मनी, टाइम, प्रायोरिटी, सम टाइम। मनी मतलब पैसा, टाइम समय, प्रायोरिटी प्राथमिकता, सम टाइम या कुछ समय। क्या देना चाहिए हमें क्लीनलीनेस को? क्लीनलीनेस को हमें देनी चाहिए प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता। जैसे हम हमारे डेली लाइफ में बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें खाना है, हमें तैयार होना है, हमें कपड़े खरीदने हैं, इसी तरीके से हमें क्लीनलीनेस को भी क्या देनी चाहिए? प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन सी। टर्न योर पेज। फोर्थ वन, to remain healthy we should follow. To remain healthy we should follow. हेल्दी रहने के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए? अदर्स, द वेस्ट, रूल्स, क्लीन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अदर्स दूसरों को फॉलो करना चाहिए, द वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, रूल्स नियमों को फॉलो करना चाहिए, या क्लीन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो साफ़ सफाई की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किन्हें फॉलो करना चाहिए हमको? हेल्दी रहने के लिए साफ़ और सफाई की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको अपनाएंगे तो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ फिर? ऑप्शन डी। लास्ट, क्रॉस कंटामिनेशन इज कॉज्ड बाय। क्रॉस कंटामिनेशन इज कॉज्ड बाय। क्रॉस कंटामिनेशन किसकी वजह से होता है? डॉक्टर्स, पेशेंट्स, फॉल्टी क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, मैन पावर। डॉक्टर्स की वजह से, पेशेंट्स की वजह से, पेशेंट्स मरीजों की वजह से, फॉल्टी क्लीनिंग प्रैक्टिसेस जो क्लीनिंग प्रैक्टिसेस में गड़बड़ी होती है उसकी वजह से, या फिर मैन पावर की वजह से। किस वजह से क्रॉस कंटामिनेशन होता है? क्रॉस कंटामिनेशन इज कि अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी वजह से आप भी बीमार हो रहे हैं। तो मैं बीमार किस वजह से हुई? मैं बीमार हुई क्योंकि वहाँ की क्लीनिंग प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी नहीं थी। तो इन ऑल किस पे आ गई बात घूम फिर के? क्लीनलीनेस पे आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन ए मीन्स MCQ of chapter 14, and the rest of the work related to this chapter we'll do in the next video. Okay, thank you.